मत्ती 13 अध्याय को 3 से 8 पद तक कोई पढ़ लीजिए। तीन पद से 8 पद तक। তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখো, বীজ বপন করিতে গেল, বপনের সময় কত বীজ পত্র পার্শ্বে পড়িল, তাহাদের খাইয়া ফেলিল, আর কত বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়িল, যেখানে অধিক বৃষ্টিপাত ছিল না, তাহাতে অধিক বৃষ্টিটা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র মুখরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর উড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না हो गया ब्रदर? हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब वो प्रचार करने के समय बहुत तरह के उपमान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा लोगों को उनको प्रचार कर रहा था और प्रभु का वचन को सिखा रहा था। ऐसे एक उपमान यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रभु ने एक उपमान बोला है कि एक बोने वाला आदमी बीज को बोते हुए चल पड़ा। तो वो जब वो बीज बो रहा था, कुछ बीज रास्ते पे गिर गए थे, रास्ते पे पड़ा था, नहीं गिर पड़े, मगर रास्ते पे जब वो बोते समय कुछ बीज रास्ते पे पड़ा था, और कुछ बीज ऐसे कि पत्थर की जमीन पर पड़ा था, और कुछ बीज जो क्या लिखा है वहां पे, जो कांटों की थिजल्स, कांटों की उस जगह में पड़ा था, और कुछ बीज अच्छे जमीन पर पड़े थे और वो बीज फल पाए थे। इससे हम क्या जान सकते हैं? इससे पहले हम जानने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए हम ये समझना चाहिए। तो उसके बाद जब ये उपमान बोलने के बाद बहुत लोग ये उपमान को सुने थे। समझ लीजिए, जब भी यीशु मसीह प्रचार करने करते थे, बहुत सारे लोग उनके पीछे करते थे। जहां भी जाए हजारों हजारों लोग उनके पास, उनके पीछे करते थे। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, कुछ लोग अगर कुछ मिलेगा उनसे वो पाने के लिए, कुछ लोग वो उनसे सही वचन पाने के लिए। यहाँ पे बहुत लोग यीशु मसीह को पीछा कर रहे हैं ये संसार में, और हर एक का उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्यों से लोग पीछा कर रहे थे। अगर आज भी हम देखें, कुछ लोग उनको अगम वक्ता समझकर उनके पीछे कर रहे थे, ताकि उनसे कुछ ज्ञान पाए और कुछ अचंभ काम अगर वो किया तो उसको देख सके। कुछ लोग ऐसे भी एक झुंड था, तो उन लोग रोटी के लिए भी यीशु मसीह को पीछे कर रहे थे। यूहन्ना 5 अध्याय में हम देख सकते, जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मच्छी को 5000 लोगों को खिलाया था, तो फिर तुरंत कुछ दिन अगले दिन, फिर तुरंत अगले दिन उन लोग यीशु मसीह को ढूंढने लगे थे। जब यीशु मसीह उनको नहीं मिले, तो वो भागते ही, क्या वो वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय को 23, 24 देख लीजिए।
6:24. यूहन्ना, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 6:24. हाँ, यहाँ पे जब उन लोग यीशु मसीह को नहीं मिल पाए थे, तब उन लोग भागते हुए आए ताकि वहां पे दूसरी जगह में यीशु मसीह को मिल सके। माने तब यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दिया है, आप मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, मगर जो रोटी की वजह से आप मेरे पीछे कर रहे हो। तो वहां पे जब सारे चेलों के बारे में कुछ चेले भी प्रभु को छोड़ने लगे, क्योंकि वो चेतावनी देने के बाद वो उसका उन लोगों को सत्यता प्रचार करने के बाद बहुत लोग प्रभु को छोड़कर चलने लगे। मगर उस समय प्रभु ने उनकी चेलों से बोला था, क्या आप भी मुझसे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने एक वचन बोला कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही जीवन का वचन आप ही पास है। हाँ, 6:68, यूहन्ना 6:68 में क्या हम देख सके, पतरस ने ऐसा बोल रहा है कि हाँ, 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 पतरस ने ऐसा बोल रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही ये जीवित वचन सिर्फ आप ही के पास है। तो वो बात बोलते ही उन लोग पीछा करने लगे। तो ये उपमान अगर कोई सुने वो मीटिंग पर, उन लोग सब लोग एक उपमान को सुने थे, मगर कुछ लोग उनको अर्थ जानने के लिए यीशु मसीह को रहस्य में पूछे थे, प्रभु इनका अर्थ क्या है? तो उन लोगों के बारे में यीशु मसीह ने उनको तारीफ करते ही, उनको शाबाश बोलते ही एक बात बोला है। देख लीजिए मत्ती 13:11। मत्ती 13:11 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का राज्य का रहस्य वो बात आपको जानने के लिए दिया गया है, सबको नहीं दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य का एक नियम है, जो उनको खोज रहे तो उन्हीं लोग उनको पा सकते हैं। जो लोग इसको वहां वो मीटिंग में शायद बहुत सारे लोग शामिल हो सकता है, बहुत सारे लोग वहां मीटिंग में मौजूद हो सकता है, मगर सब लोग उनकी अर्थ तो नहीं पा सके। कुछ लोग जब वो सुनकर परमेश्वर के पास जाकर ये क्या है, इसका अर्थ हमें बोल दीजिए, ये खोजने वाले ये पूछने के बाद उनका अर्थ पाए थे। अभी वो उपमान का अर्थ के बारे में हम देखेंगे। पहला, चार जमीन, चार हृदय का स्थिति का प्रतीकात्मक रूप में है। चार हृदय स्थिति को प्रतीकात्मक रूप में पहला हृदय है, जो ये बीज बोते हुई जो रास्ते पे गिरा, जो माने उनका हृदय हर एक जना आने और जाने वाला रास्ते जैसा है। माने उसका हृदय में जो सोच आएगा, जो सोच उनकी हृदय में घुस रहा है, वो खुद ना जान सकते हैं। और वहां पे जब बीज गिर जाने के बाद जो पंछी आकर उनको वो बीज को खा लिया, और उसको अर्थ बताते ही प्रभु ने बोला वो पंछी शैतान का और उनकी दुष्ट आत्माओं का प्रतीकात्मक रूप में है। कैसे ऐसा हो सकता है? देख लीजिए, बहुत बार विश्वासी लोग जो वचन का प्रचार करते समय सही वही समय पर उसका ध्यान भटकने के लिए शैतान बहुत कुछ काम करने लगता है। कभी कुछ लोग मंदिर में और कलीसिया में नींद आता है, कुछ लोगों को कुछ योजनाओं में सोच में खो जाते हैं, कुछ लोग उनका ध्यान भटक जाकर किसी दूसरों को देखने लगते। सही समय जब उनसे प्रभु कुछ बात करना चाहते हैं, उसी समय उनका ध्यान
डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए शैतान ऐसा काम करता है। तो वही एक प्रतीकात्मक रूप में हम देख सकते हैं कि क्योंकि वहां पे बीज उनके पास आया था, मगर उनकी हृदय में अंदर तो नहीं चला। बहुत लोग ऐसे होते कि कलीसिया में आकर सालों भर बैठकर सुनते रहते हैं, मगर उनकी हृदय में एक वचन भी नहीं जाता है, क्योंकि जो भी उनके जीवन में बोया गया है तुरंत शैतान आकर उनको चोरी करने लगता है। जो पंछी जैसा आकर उसको वो वचन को चोरी करने के लिए शैतान काम करता है। कभी नींद, कभी 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 शक के रूप में भी, शक के रूप में भी वो वचन अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ बाहर ही है। और उनका जमीन भी ऐसा है, उनका हृदय कैसा है कि रास्ता जैसा, माने जो भी है सब पूरा सब बात उसी की मन में चलता रहता है, संसार का बात उन्हीं की मन में चलता रहता है हमेशा। जो रास्ता देख लीजिए, वो कभी भी हर एक गाड़ी, हर एक कोई भी गाड़ी वो रास्ते पे जाने के लिए, आने के लिए वैसे वाला वो बनाया हुआ जमीन नहीं, वो प्रिपेयर्ड हुआ हृदय नहीं। इसलिए कभी भी हम कलीसिया के पास, कलीसिया में जाने के पहले हमारा हृदय को तैयार करना उचित है, ताकि हम प्रभु का वचन को स्वीकार करने के लिए हमारा हृदय को तैयार करना बहुत उचित है। और दूसरा हृदय ऐसा है, ये हृदय में क्या है, बहुत सारे पत्थर है। देखने में बाहर रूप से ये हृदय जमीन अच्छा लग रहा है, और इसमें एक बीज बोने के बाद तुरंत उसका कोपिला भी आ गया है, उसका स्प्राउट भी आ गया है। तो देखने में हरी प्रॉमिसिंग जैसा लग रहा है, मगर अंदर क्या नहीं है, मगर अंदर मिट्टी नहीं है, अंदर क्या है, पत्थर है। ये पत्थर को कैसे हम जान सकते हैं? ये पत्थर ऐसा चीज है जो हृदय का कठोर स्थिति, हृदय का कठिन स्थिति, जो नम्र ना बनाने हुई स्थिति है। हम उसी को हिब्रू 3 अध्याय को 11 पद में हम देख सकते हैं। हिब्रू 3 अध्याय को 15 पद देख लीजिए। हिब्रू 13 से 15 तक, 13 से 15 तक। But exhort one another daily, हाँ while it is called today, हाँ lest any of you be hardened through the deceitfulness of हाँ, sin. आपका हृदय को हार्डन मत करिए, मतलब कठिन, कठोर मत बनाइए। क्योंकि किससे हमारा हृदय कठोर बनता है? हमारी डिसेप्शन ऑफ सिन, माने पाप की माया से, पाप की लोभ से, पाप की जो डिसेप्शन से, धोखा से एक हृदय कठिन बन सकता है। और हृदय कठिन कैसे बन सकता है? देख लीजिए मार्क 16 अध्याय 14 पद, 16-14, मार्क 16 को 14 पद। That is, he appeared to the eleven हाँ as they sat at the table, हम्म, and he rebuked their unbelief हम्म, and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रभु ने पुनरुत्थान होने के बाद जो चेला लोगों से मिल गए था और उनको दिखाया गया था, तो फिर भी कुछ लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, नहीं करे। तो उनकी हृदय की कठोर स्थिति के लिए प्रभु ने उनको चेतावनी दिया। उनका कठोर स्थिति उन लोग पाए कि अविश्वास की वजह से, शक की वजह से। जो एक हृदय तब कठोर हो सकता है कि जब वो अविश्वास है, शक है, और दूसरा है
पाप है उनके जीवन में। देख लीजिए, ये ऐसा हृदय है, तो जो जब वचन पाया तो अच्छा है, वो स्वीकार किया, ग्रहण किया, उनका हृदय में स्वीकार किया, और उनसे थोड़ा स्प्राउट आने लगा। माने उन लोग की जीवन में जब वो वचन पाने के बाद उनका हृदय में कुछ असर लगने लगा। माने उन लोग भाव, इमोशनली उन लोग खुश हो गए, इमोशनली दुखी हो गए, इमोशनली हैरान हो गए, चिंतित हो गए, कभी कभी इमोशनली पश्चाताप भी होने लगता। मगर क्या हुआ, उनकी जीवन में जो हृदय का स्थिति कठोर बन गया था। किस वजह से? अविश्वास की वजह से और पाप की वजह से। और वही यीशु मसीह ने, प्रभु ने दिया गया एक प्रतिज्ञा, वादा को हम आज याद कर सकते हैं, जो एजिकियल 36 में 36 में ऐसा लिखा है कि आपका हृदय डूंगा जैसा, मतलब पत्थर जैसा आपका हृदय को मैं निकाल के उसी स्थान में मासू का हृदय दूंगा। देख लीजिए एजेकियल 36। थर्टी सिक्स 20 26, 36:26। I will give you a new heart हाँ and put a new spirit within you. हाँ I will take the heart of stone हाँ out of your flesh हाँ and give you a heart of flesh. हाँ, क्योंकि ये हृदय जो पत्थर जैसा बन गया था, ये हृदय को निकाल के मैं मांसू का हृदय देता हूँ। वो परमेश्वर का वादा है। मगर यहाँ पे ये जो हृदय है, ये यहाँ पे उपमान में बताया गया हृदय है, जो वो पत्थर जैसा बन गया है। माने उनका जीवन में परिवर्तन पाने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि उनके जीवन में अविश्वास काम कर रहा है, और उनकी पाप की धोखा से उनका हृदय को कठिन बनाया गया है। तो इसलिए कोई भी समस्या आए, छोटा हो बड़ा हो, छोटा सा समस्या आए, तुरंत वो वचन उनकी जीवन में फल नहीं, बल्कि बड़ा भी होने से पहले ही वो मर जाने लगा। माने एक आदमी प्रभु का, समझ लीजिए, कलीसिया को आए, परमेश्वर का वचन को सुने और स्वीकार किया, सुना कि प्रभु, हाँ मैं पापी हूँ, मेरा हृदय, मैंने जान लिया मैं पापी हूँ, तो वचन स्वीकार किया। तुरंत बाहर जाते ही समय अगर कोई छोटा सा दिक्कत आए, छोटा सा समस्या आए उनके जीवन में, तो फिर समझ लीजिए जाते जाते समय ट्रैफिक सिग्नल में उन लोगों को पकड़ लिया गया, समझ लीजिए। तो तुरंत उनको चालान भरनी है, नहीं तो कभी कभी रिश्वत भी देना पड़ता है। अभी वही उसी दिन कलीसिया में जो धार्मिकता के बारे में शायद प्रचार किया होगा, सुना है कि धार्मिकता से, प्रभु के सामने धार्मिकता से जीना है। मत्ती 6:31 में पहले प्रभु परमेश्वर का राज्य और उनकी धार्मिकता को खोज लो, तो शायद ये वचन सुन लिया होगा। जाते समय वो ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वाले उनको रोक लिया, और उनके पास कुछ कागज नहीं है, जो कागज होना चाहिए वो कागज नहीं है। अभी दो ऑप्शन है उनके सामने, एक चालान भरनी है, दूसरा अगर वो ट्रैफिक वाले रिश्वत पूछा तो वो रिश्वत देने के लिए तैयार होना। ट्रैफिक का चालान समझ लीजिए 1000 रुपया, और रिश्वत 100 और 200। अभी ये प्रश्न, ये समस्या आने के बाद तुरंत वो, अगर वो आदमी, ये मन का आदमी, वो समस्या आने के बाद तुरंत जो शॉर्टकट ढूंढने लगता है, शॉर्टकट में काम करने लगते, 100-200 देकर वहां से बचा के घर जाता होगा। जो वचन उसकी जीवन में फल लाने के लिए दिया गया वचन,
उनकी अविश्वास के अनुसार, उनकी पाप की धोखा के अनुसार उसी समय वो वचन फायदा भी नहीं हो सका। वही हम देख सकते हैं कि तो वही पाप में, तो माने जो वचन मैंने स्वीकार किया उसी को पूरी तरह से जब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, अगर मैं विश्वास नहीं करे तो क्या हो रहा है, तो मैं इसकी विरोध में काम करने लगा। इस स्थिति के बारे में एक दूसरा जमीन हम देख सकते हैं। और तीसरा जमीन ऐसा है कि उसकी जीवन में जो बीज बोया गया है, मगर उसके जीवन में उसके साथ साथ बहुत सारे कांटे का पेड़ भी है। एक कांटे का पेड़ जब छोटे थे वो बड़ा 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 होकर उसकी फल और उसकी जो ये बीज से बोया गया ये वही फल लाने से उनको रोक रहा है। अभी ये कांटे क्या है, इसके बारे में प्रभु ने बोला है कि ये संसार का लालच। देख लीजिए मत्ती 13:22। Immediately Jesus made this. Mati 13, 22। sorry, 22. Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये बीज बोने के बाद बीज के साथ साथ ये प्लांट भी ग्रो करने लगा, और ग्रो करते हुए ये प्लांट ग्रो करने लगा, और ये प्लांट ग्रो करते हुए उसकी जीवन में, ये प्लांट ग्रो करते हुए उसकी जीवन में और कुछ कांटे का प्लांट्स भी ग्रो करने लगा, उसका हाँ फायदा होने लगा, तो वो भी बड़ा होने लगा उनके साथ साथ। माने वो कांटे का पेड़ के बारे में, वो कांटे का प्लांट्स के बारे में प्रभु ने बोला है कि वो संसार का, हाँ संसार का जो चिंता और धन संपत्ति का लालच, उनके से धोखा, माने ये कहाँ से पैदा हुए, ये कहाँ है, ये भी उसी जमीन पर है तो जहाँ ये अच्छा बीज बोया गया था। क्योंकि वो बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसको अर्थ बोलते ही बोला कि ये बीज जो परमेश्वर का वचन का प्रतीकात्मक है, जो ये बीज में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये बीज जो हर संपूर्ण और परिपक्व बीज है, इससे अच्छा फल लाने वाला बीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो ये जमीन, ये चार जमीन चार हृदय का प्रतीकात्मक रूप से बोला गया था। पहला जमीन है जिसमें बीज बोया गया, मगर वो वचन, बीज को प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का वचन, वो स्वीकार करने से पहले ही पंछी शैतान आकर उसको खा लिया और चोरी कर दिया। माने बहुत लोग ऐसा है कि जो वचन प्रचार होता है उसका हृदय में नहीं लेते, क्योंकि उनका हृदय में स्वीकार नहीं करते हैं, इसी की वजह से वो शैतान खाने के लिए वो मिल जाता है। ताकि हमने देखा है कि कभी कभी कलीसिया में लोग उसी समय उनका ध्यान इधर उधर रखने से जो वचन प्रभु उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो वचन को उन लोग खो जाते हैं, और अगर जो भी उनकी मन में बोया गया उनको तुरंत शैतान आकर उनको चोरी कर देता है। उन लोग कुछ याद नहीं करते, उनका जीवन में कुछ याद नहीं होता है, तो वचन का असर ही नहीं उनके जीवन में नहीं होता है। मगर वो अगर क्या वो उन लोग कलीसिया को जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, बहुत सालों तक वो कलीसिया को जाते होंगे, मगर वचन तो हृदय में स्वीकार नहीं किया गया है। और दूसरा जमीन माने दूसरा हृदय ऐसा है कि उनका हृदय में वचन को स्वीकार करते हैं और बहुत उत्साहित से स्वीकार करते हैं, आनंद से स्वीकार करते हैं, कभी कभी भावोद्रेक भावनाओं से
स्वीकार करते हैं, मगर वहां पे झाड़ झाड़ पारने के लिए क्या नहीं है, मिट्टी नहीं है, अंदर पत्थर है। जो पत्थर का हम देखे प्रतीकात्मक रूप से उसकी जीवन में रहे हुई पाप की धोखा और अनबिलीफ, अविश्वास। अविश्वास एक पत्थर जैसा उनकी जीवन में वचन को आगे बढ़ने से रोक देता है। और ये वचन आगे बढ़ने से रोकने से उनकी जीवन में क्या होने लगता है, कोई भी समस्या आए तुरंत वो वचन बड़ा होने से पहले, वो छोटा सा प्लांट बड़ा होने से पहले ही तुरंत वो सूख जाता है। और तीसरा जमीन ऐसा है कि तीसरा हृदय, उनका हृदय में वचन बोया गया था, मगर वो वचन जो उनकी मन में स्वीकार होने के बाद वो वचन बड़ा हो रहा है और उनके साथ साथ उनकी जीवन में कुछ चिंता है। क्या है वो चिंता? संसार का चिंता है और धन संपत्ति का धोखा है। ये कहाँ से आए हैं ये भी वही हृदय में है। देखेंगे मार्क 7 अध्याय, मार्क 7 अध्याय को, हाँ मार्क 7 अध्याय को 21, 22 और 23, 21, 22, 23। मार्कुस 7 को 21, 22, 23 कोई पढ़ सकते हैं आपने से? কেননা ভিতর হইতে মনুষ্যদের অনন্তকরণ হইতে কুচিন্তা বাহির করো, বেশ্যাগমন, চৌর্যা, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা, এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয় এবং মনুষ্যকে অশুচি করে। आमीन। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब कहाँ है, मानुष की हृदय में है और वो हृदय से बड़ा होकर उनको अपवित्र बना देता, अपवित्र बना देता है। ये एक स्थिति है, ये एक हृदय का स्थिति है। उसमें क्या है, क्या उन लोग वचन को नहीं जानते? जानते हैं, क्योंकि वचन को स्वीकार किया और वचन भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, मगर उनकी हृदय में और एक सोच और एक योजना भी उनके साथ बड़ा होने लगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की जीवन में जो प्रभु से दिया गया आशीष, तो वचन से पाया हुआ आशीष उनके साथ साथ जो उनकी धन संपत्ति के लालच को भी बड़ा करने लगता। ताकि मैं एक उदाहरण के रूप से बताता हूँ। देख लीजिए बाइबल में एक उदाहरण उपमान रूप में प्रभु ने एक आदमी के बारे में बोला है जो बहुत धनी है, बहुत अमीर आदमी है। तो वो अमीर आदमी हम देख सकते हैं लूका 12 अध्याय को 19 और 20 पद में, लूका 12 को 19 और 20 पद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 को 19 और 20 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी, अमीर आदमी है, उन्हें बहुत अच्छा संपत्ति कमाया था और वो संपत्ति कमाने के बाद वो सोचा कि ये सब मेरा जीवन को सुकून से जीने के लिए काफी है, मैं खाते पीते मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, वो सोचकर वो सो गया था। मगर उसी समय प्रभु ने बोला कि अगर आज ही तुम्हारा जान चल गया तो तुम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये एक हृदय जो पूरी तरह से धोखा खा गए हृदय। बहुत सारे विश्वासी लोग इस स्थिति में रहते हैं क्योंकि उसकी जीवन में दोनों चीज है। क्या? जो संसार की चिंता है और वचन भी है। ये संसार की चिंता बड़ा होकर वचन को उनकी जीवन में काम करने से रोक रहा है।
माने अगर प्रभु ने बोला कि विश्वास के अनुसार का जीवन जिए, तो संसार का चिंता उनको प्रभु ने दिया हुआ आनंद को, प्रभु ने दिया हुआ स्वतंत्रता को, प्रभु उद्धार के द्वारा मिली गई हक को पूरी तरह से हासिल करने से रोक रहा है ये स्थिति। और कैसा है, यहाँ पे लिखा है कि ये कांटे का जो पेड़ है ये बड़ा होकर वो फल लाने से रोक दिया है। क्या है ये फल? क्योंकि वचन के द्वारा आने वाला फल जो है हमारा जीवन की परिवर्तन, हमारा परिवर्तन हुई जीवन से आने वाला फल, वही फल के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। गलती 5:22, 5:22। हाँ, कोई पढ़ सकते 5:22। गलती 5:22। But हाँ। the fruit of the spirit हाँ is हाँ, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल ये है कि love, joy, हाँ peace, हाँ suffering, हम्म, kindness, हम्म, goodness, faithfulness, हम्म, gentleness, self-control. Against such there is no law. हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में जो आत्मा का फल प्रेम, दया, विश्वास, धैर्य, ये सब हम देख सकते हैं कि ये आत्मा का फल है। कहाँ ये फल फलाएंगे? एक स्थिति आएगी। समझ लीजिए, एक आदमी उनके जीवन में धन की लालच में पड़ा हुआ, तो वो अगर वो जाते हुए समय में उनको ये जान लिया कि एक स्थिति आया कि तो वो दूसरों को हेल्प करने के लिए मौका आया है, ताकि उनकी प्रेम दिखाने के लिए, नहीं तो उनकी विश्वास दिखाने के लिए मौका आया है। तो तुरंत जो ये हमारा मन की योजना, जो संसार की विचार, वो ये विश्वास से काम करने से रोक देता है। मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ, समझ लीजिए। तो एक कोई आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, ओके, ये बाइबल से ही उदाहरण लेंगे। बाइबल में जो बड़ा एक ड्रॉट माने बिना पानी, सूखा होने स्थिति आया था, उस समय सब लोग एक दूसरे देशों को भाग जा रहे ताकि वहां पे जीवन जीने के लिए। जो इसहाक के समय में भी ऐसा एक स्थिति आया था। उस समय प्रभु का वचन इसहाक से बोला है कि इसहाक, तुम मिस्र देश को मत जाओ, मगर जो देश में तुम रहे हो वहां रहकर तुम्हारा बीज बोयो, तुम्हारा खेतीदारी करो। ये परमेश्वर ने बोला था। क्या हम देखेंगे? उत्पत्ति 26 26:12। उत्पत्ति जेनेसिस 26:12। हाँ, कोई पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 26:12। 26:12 में Then Isaac, हाँ, इसहाक ने then Isaac sowed in that land वो देश में बोया, and reaped in the same year 100fold. हाँ, वही साल 100% का फल पाया था। And the मगर Lord अगर was- देख सके, बाहर रूप से देख सके, हर जगह सूखा हुआ स्थिति है, बिल्कुल बारिश नहीं है। सब लोग एक वहां से दूसरे देशों को
जाकर जीने के लिए वहां पे वो प्रस्थान होने लगे। मगर उस समय प्रभु ने इसहाक से बोला है कि यही देश में बीज बोई। तो यहाँ पे अभी विश्वास से काम करने का और उनके साथ साथ उनकी संसार की चिंता को देखने का। प्रभु तो ऐसा बोला है, मगर क्या सब लोग ये काम कर रहे हैं? सब लोग इनके बारे में चिंतित है। अभी ये चिंता, ये विश्वास को काम को रोक रहा है और विश्वास का काम ज्यादा करने लगा। इसहाक की जीवन में जो ये संसार का चिंता इसको नहीं रोक रहा, क्योंकि वो संसार का चिंताओं को, धन संपत्ति का लालच को पहले से वो उनकी हृदय से काट लिया है। तो वही हम पहले अध्ययन किया कि वचन को स्वीकार करने के लिए हृदय को तैयार रखना। इसलिए प्रभु ने बाइबल में बहुत बार ऐसा लिखा है कि जिसको कान है वो सुन सकते हैं। क्या कभी कभी लोग ये सब, क्या मुझे कान नहीं है? हाँ, कान का मतलब जिसको हृदय है, सुनने का हृदय है, सुनने का इच्छा है, वही सुन सकता है। जब परमेश्वर का वचन को स्वीकार करते ही सिर्फ नहीं, बल्कि इसको हमारा हृदय में अभ्यास करना जरूरी है। क्योंकि हमारा हृदय से हमारा शरीर का योजना, शरीर का काम उत्पन्न होते रहते हैं। उसको सही समय समय उसको निकाल देने का काम खेतीदार करना चाहिए। हम भी देख सकते हैं, कोई खेतीदारी कर रहा है तो जब वो अच्छा फल फलाने का बीज बोने के बाद जो घास जो भी है उसमें भी बड़ा होने लगता है, उसको निकालने के लिए वो मेहनत करते हुए निकाल। ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों का जीवन इसी में रह जाता है, क्योंकि कुछ लोग उनका हृदय को साधना अभ्यास नहीं करते, उनके जीवन में वचन का फल नहीं पाते हैं। दूसरों को देखते रहते हैं मगर उनकी जीवन में फल नहीं पाते। ऐसे लोगों के बारे में हितोपदेश में भी लिखा है। कौन है ऐसे लोग? ये लोग आलसीपन से भरे हुए लोग, आलसी है। हितोपदेश देख लीजिए, हितोपदेश प्रोवर्ब्स 24, 30, 31, 30, 31, प्रोवर्ब्स 30, 24, 30, 31। 44 हाँ, 24 पढ़ लीजिए। 24 অধ্যায় 30-31 পদ। 24, 30, 31। আমি অলসের ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গেলাম, हाँ Verse, all going with God. हाँ দাবন দিয়া উঠে। हाँ, पढ़ लीजिए ब्रदर, पढ़ लीजिए। 24, 30 हितोपदेश 24, 30, 31। আমি অলসের ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গেলাম, हाँ হীনবুদ্ধি দেখার উদ্যানের নিকট দিয়া গেলাম, আর দেখো তৎসময় কাঁটাবন হইয়া উঠিয়াছে, हाँ বৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছে, हाँ আর সময় ভগ্ন হইয়াছে। हाँ, इन लोग इन जैसे लोग हैं जो उनकी खुद की आत्मिक स्थिति के बारे में उन लोग योजना नहीं रखते, मेहनत नहीं करते। हमारा दिल में जो बढ़ते होते हुए संसार का चिंता को और लालच को उन लोगों को नहीं काटते हैं, क्योंकि ये काटने के लिए, वो निकालने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये ऐसे ही चुटकी में होने वाला काम नहीं है। और वचन जो भी है, वचन स्वीकार किया, मगर जब ये योजना
और ये चिंता जब वो बहुत पेट छोटा है तब वो निकालना बहुत आसान है, मगर वो पेट बड़ा हो गया माने ये संसार का लालच बड़ा हो गया, इसको काटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा हृदय स्थिति, ये ज्यादा से ज्यादा लोग आलसीपन, कलीसिया को जाकर वचन को सुनते हैं मगर वो वचन के अनुसार जीने के लिए अभ्यास नहीं करते। ये जानते हैं कि हम ये संसार के पीछे ना जाना है, जानते हैं मगर इनको अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभ्यास करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उनका कुछ खोना जरूरी है, और उनकी जीवन में वो काम ना करने की वजह से एक समय आएगा ये सारी चिंता बड़ा होकर वचन को भी दबा देगा, माने अविश्वास बड़ा होने लगता है और उन लोग निष्फल हो जाएगा। माने जो समय पर वो उन लोग सही फल फलाना है, उसी समय फल फलाने के लिए उनके पास ताकत नहीं होता। माने जब प्रेम दिखाने का समय, प्रेम दिखाने के लिए ताकत नहीं होता है। जो दया दिखाने का समय, दया दिखाने के लिए ताकत नहीं होता है। जो धैर्य रहना है सहने के लिए, जो मुश्किल चीज आए उनके जीवन में, वो मुश्किल चीजों को, मुश्किल स्थितियों को सहने के लिए उनको पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि ये सारे चिंता बड़ा होकर वचन को दबा दिया। माने ये स्थिति में बहुत विश्वासी लोग फंस जाते हैं। और चौथवा ऐसा मन है, ये अच्छा खेतीदार है, जो एक कोई भी इंसान उनका खुद का हृदय का स्थिति को बारे में, खुद का हृदय का स्थिति के बारे में अगर वो होशियार ना रहे तो कोई भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये खेतीदार क्या किया कि उनकी पहला उनका हृदय को जो भी पत्थर है वो सारे पत्थर को निकाल दिया। माने जो क्षमा ना करने से भी हृदय कठोर बन जाता है, पाप की वजह से हृदय कठोर बन जाता है, अविश्वास की वजह से भी पाप हृदय कठोर बन जाता है, उसको निकालने के लिए कोशिश की, प्रार्थना किया और प्रभु के उपस्थिति में वो रो पड़ा। और दूसरा ऐसा है कि समय समय उनका हृदय में जो गलत योजना सोच पैदा होने लगे उसको तुरंत उसी समय वो निकाल दिया। तो इसलिए उनकी जीवन में वचन वृद्धि हो गई और फल देने लगा 30%, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 100 गुना माने जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी रहते हैं, उन लोगों का जीवन में 100% फल मिल जाता है। क्या होता है ऐसा फल फलाने से? क्या होता है? क्योंकि खेतीदार उनके लिए वो आनंदित होता है। प्रभु किसके बारे में आनंदित होता है? किसको? अगर प्रभु हमको देखना है तो हम क्या करना चाहिए? कैसे लोगों को प्रभु देखता है, कैसे लोगों के ऊपर वो अनुग्रह करता है, ताकि हम वचन के अनुसार देखेंगे। यशाया 66:2, 66:2। For all these things we हाँ all those things exist, हाँ says the Lord, हाँ but on this one I हाँ will I look, हम्म, on him who is poor and of a contrite spirit, हम्म। and who trembles at my word. हाँ, जो मेरा वचन सुन के उसके लिए वो ख्याल रखता है, सिर्फ उनको ही मैं देख रहा हूँ, उनके ऊपर अनुग्रह कर रहा हूँ। तो कोई किसी का जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो परमेश्वर का वचन को सबसे उच्च स्थान देना चाहिए। हमारा जीवन में सबसे उच्च स्थान
परमेश्वर का वचन को देना चाहिए। तो परमेश्वर का बात के लिए कोई परिपूर्ण रूप से डरे, उनको पालन करने के लिए खुद को तैयार करे, उनकी जीवन में परमेश्वर का आशीष को हम देख सकते हैं। उनकी जीवन में परमेश्वर का वचन का फल हम देख सकते हैं। देख लीजिए, जो ये सारी 4 जमीनों में सूरज एक ही है, जमीन पानी भी एक ही है। जो वही सूरज जो अच्छा जमीन में अच्छा फल लाने के लिए इस्तेमाल हुआ, वही सूरज जो पत्थर का जमीन में उनको सुखा दिया। माने जीवन में जो तकलीफ स्थिति आते हैं, वो तकलीफ स्थिति किसी और को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में और मजबूत बनने के लिए मदद करता है। वही तकलीफ स्थिति, वही मुश्किल घटना किसी और के जीवन में पूरी तरह से विश्वास से हटाने के लिए और वचन को सुखा भी देता। क्या फर्क है इसमें? फर्क यही है, जो उनकी खुद की जीवन को अभ्यास करे। जो फर्क यही है, जो स्थान कैसे स्थान दिए। कोई भी खेतीदारी जो बीज बोने के बाद उसको ठीक तरीके से जमीन को नहीं संभाला, तो वो फल पाने के समय उनके पास कुछ नहीं होता है। आलसीपन का कीमती झुकाने के समय बहुत महंगा होता है। आलसीपन का महंगाई बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उस समय फल पाने के समय, माने जीवन में आशीष पाने का समय, जीवन में परमेश्वर का जो उनका दिया हुआ फल हम फलाने के समय उनके पास कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये 4 जमीन की 4 हृदय स्थिति का प्रतीकात्मक रूप में है। और हम ये भी देख सकते हैं, जो चौथा जमीन, जो चौथा हृदय, वो आदमी ने बहुत मेहनत किया ताकि उनका हृदय को अच्छा जमीन बनाने के लिए, प्रभु का वचन को स्वीकार करने के लिए, वो उनका हृदय को तैयार किया है, तैयार किया गया, माने वो रेडी रखा है, तो तुरंत उसको स्वीकार करने के लिए। पानी पवित्र आत्मा का पानी और बारिश पवित्र आत्मा का प्रतीकात्मक है। उन जैसे लोगों की जीवन में पवित्र आत्मा का बारिश से अच्छा फल पाते हैं, माने उनकी जीवन में आत्मिक स्थिति में और वृद्धि होने लगते हैं। और पहला जमीन जो है, उन लोग बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया। उन लोगों के फल क्या है, उनकी जीवन में उद्धार भी नहीं पा सकते। और दूसरा जमीन लोग भी उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि अगर जमीन के अंदर वचन नहीं गया, तो उन लोग उद्धार कैसे पा सकते, विश्वास कैसे कर सकते हैं। और तीसरा जमीन ऐसा है कि उनकी जीवन में मेहनत करते हुए वो कांटे का पेड़ों को निकालना चाहिए, तब वो भी अच्छा जमीन बन सकता है। माने उसकी जीवन में मन परिवर्तन होने के लिए, अच्छा जमीन बनने के लिए, अच्छा फल फलाने का जमीन बनने के लिए एक आशा है। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह किसी के जीवन में कुछ समय तक उनके ऊपर अनुग्रह दिखा देता है। हारने के बाद प्रभु अगर वो फल नहीं फल रहा है, तो काट दे उसको। क्यों जमीन? माने काट दे, माने जो वचन पाए थे प्रभु से, जो जीवित वचन पाए थे, तो वो भी पाने का मौका नहीं मिल सकता। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य आदमी सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की मुंह से आया हुआ हर एक वचन से जीवित होता है, जीवित जी सकता है। तो कोई भी आदमी जीने के लिए वचन चाहिए। जो भी वचन को इनकी जीवन में उच्च स्थान, उन्नत स्थान देता है, वो उनकी जीवन में परमेश्वर का आशीष को 30 गुना 60 गुना
100 गुना देख सकता है। इसहाक ने, परमेश्वर ने उनसे बताया, बोला गया, सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास किया ताकि ये सूखा हुआ स्थिति में तू बीज बोले, खेतीदारी काम करो, ये इसहाक से परमेश्वर ने बोला था। उस स्थिति में वो परमेश्वर को वचन को आज्ञा पालन करके अनुशासन में रह के 100% का फल पाया था। जो भी प्रभु भी हमारा जीवन में उनका आशीष हमको देने के लिए वो इच्छा करता है। हम हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रभु हमेशा हमको आशीष देना चाहता है, मगर हमारा जीवन में हमारी अविश्वास की द्वारा वो आशीष को हम पा नहीं पाते। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम रो रो के परमेश्वर से आशीष मांगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा, हर एक वादा यस एंड आमेन, ऑल हिज प्रॉमिसेस आर यस एंड आमेन। माने परमेश्वर का इच्छा है कि उनका संतान उनका आशीष पा सके, वही परमेश्वर का इच्छा है। सोच लीजिए, कोई भी बच्चे, कोई भी माँ बाप उनका बच्चे रोने के बाद ही खाना खिलाता है? नहीं, क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा है वो बिना पूछने से पहले ही माँ बाप उनको खाना खिलाता है। और थोड़ा बड़ा हो गया, जब वो पूछ लिया तभी तुरंत खाना लगाता है। मगर कभी भी बच्चा रो के माँ बाप से भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ती है, खाने के लिए भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ती है, कपड़े के लिए भीख मांगने का माँ बाप से भीख मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानता है कि वो माँ बाप उनको ख्याल करने के लिए आनंदित है। वैसे भी हम पूरी विश्वास से हम विश्वास कर सकते हैं, परम प्रभु परमेश्वर उनकी संतान, उनकी बेटा बेटियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो इच्छा करता है, उनको आशीष करने के लिए वो इच्छा करता है। वही उनका इच्छा है, आशीष करना, उनका बच्चे लोग आनंद से जीना, वो इनका इच्छा है। ताकि उसको विश्वास करे, हृदय में छुपा के रखे, उनको अभ्यास करे, उनको फिर मन में मेडिटेट करे, तब हम वो फल को हमारा जीवन में देख सकते, ताकि परमेश्वर ये वचन हमारा हृदय में 100% का फल दिया जाए। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके आज की प्रार्थना को, प्रेयर मीटिंग को हम पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए, आपकी वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन जीवित वचन है प्रभु, हमको जीवित जिलाने वाला वचन है प्रभु, हमको जिंदा रखने का वचन है प्रभु। मान प्रभु आदमी रोटी से, सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि आपकी मुंह से आया हुआ हर एक वचन से हम जीते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में दंडवत करते ही प्रभु हम मानते हैं प्रभु, हमारा जीवन में आपका वचन को सुरक्षा रखिए, आपका वचन को फल फलाने के लिए, हमारा हृदय को तैयार रखने के लिए हमको सहायता कीजिए, हमको प्रभु अनुग्रह कीजिए, ताकि हम आपकी वचन को हमारा जीवन में उच्च स्थान दे सके प्रभु। हमारा जीवन को बदलने का ताकत आपका वचन में है प्रभु, बदल दीजिए प्रभु। जो भी आपने वचन हमसे बात किया है वो हमारा हृदय में स्वीकार करने का अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि वो हमारा जीवन में 100% का फल लाए। जो सूरज, जो पानी हर एक को दिया गया ये मौका है प्रभु, इन्हीं के द्वारा हम हमारा जीवन में आशीष पाने के लिए, फल फलाने के लिए मौका दीजिए प्रभु। प्रभु आपका नाम को हम ऊंचा करते, पवित्र आत्मा आपने उनका अगुवाई किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। ये सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। Amen.